बहुत शक्तिशाली मोहब्बत का ताबीज़ चाहिए, वजीफ़ा चाहिए। यानी इतना शक्तिशाली चाहिए कि सामने वाला तड़फ के आपके चरणों में आके गिरे, आपके पैर में आके गिरे। थक गए हैं तो ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ के देख लीजिए। हज़ारों नहीं लाखों लोगों का इससे ज़िंदगी बदल चुका है। आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी नारी पुरुष के लिए ये इल्म करना चाह रहे तो अच्छे से ये वीडियो समझ लीजिए। आपकी पत्नी रूठी है, पति रूठा है, गर्लफ्रेंड रूठी है, बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा, मंगेतर से अनबन हो गई, कोई भी कठिनाई है, कफील या ऑफिसर हाथ में नहीं है, जिस किसी को आपने अपने लिए वसीभूत करना, अपनी मोहब्बत में दीवाना करना, यही इल्म अगर आप अच्छे से समझ के कर लिए तो ज़िंदगी में आपको किसी भी नौटंकी, 2 नंबर जोगी, पंडित, मौलवी, बाबा के पास भागना नहीं पड़ेगा। आप उन्हीं खुशनसीब लोगों में हैं जिनका बहुत ज़्यादा समय किसी ओरिजिनल बंगाली बाबा को तलाश करने में समय ख़राब नहीं हुआ। यानी कि मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे बंगाली बाबा को संपर्क कर रहे हैं जिसका मोबाइल नंबर शुरू होता +91 से, तो वो हिंदुस्तानी है, बंगाली नहीं है। किसी का नंबर शुरू हो रहा +92 से, +92 पाकिस्तान का है, यानी वो पाकिस्तानी बंगाली नहीं है। और अगर आप बांग्लादेश में किसी बंगाली से संपर्क करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पे मौजूद नंबर है +880, यही बांग्लादेश का कंट्री कोड है। जैसे आप यूके का +4444, यूके का रहेगा +1, यूएसए का रहेगा या कनाडा का रहेगा। इसी तरह बांग्लादेश का क्या है +880। आपको ओरिजिनल बंगाली से काम कराना तो यही देखना रहेगा। 2 नंबर बंगाली से काम कराना तो किसी भी कंट्री कोड का नंबर पर रब्ता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, अगर किसी भी मर्द को, किसी भी औरत को, किसी भी मशक्क़त के लिए आपके जहन में क्या चल रहा, आपको अपनी जिद पूरी करानी, वो सामने वाला व्यक्ति आपको अपने कदमों में चाहिए जो आपको भाव दिखा के गया, यानी घमंड में गया, अभी बात करने के लिए तैयार नहीं, जगह जगह से ब्लॉक कर, आवाज़ सुनते ही फ़ोन काटता, चरणों में चाहिए, आज के आज ही चाहिए। तो ये इल्म अच्छे से समझ के कर लीजिए। ये इल्म सिद्ध करने के लिए आपको केवल 11 दिन की साधना करनी रहेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बिना साधना के इस इल्म की शक्तियाँ मिल जाएं और वो इसी प्रकार आपके लिए काम करें जिस प्रकार हमारे लिए करती, तो आप केवल कमेंट्स बॉक्स में फ़लाम भर दीजिए, आपको इजाज़त ख़ास दी जाएगी। और जिस चीज़ को इजाज़त ख़ास मिल जाए, वो इजाज़त ख़ास के बाद ये इल्म करे तो हमारी शक्तियाँ उसको इस इल्म में सफल कराने के लिए उसके साथ लग जाएंगी। गुरुवार को करें, रविवार को करें, शुक्रवार को करें, शनिवार को करें, कोई भी दिन आप कर सकते, आपके लिए शर्त नहीं है। ये बात जहाँ तक समझ में आ गई, कोई भी दिन, गुरुवार, रविवार, शुक्रवार, शनिवार, बुधवार, कोई भी दिन हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिशा कौन सी हो, दिशा की भी कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम हो और पूरब दिशा हो, कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। आपको पहले अपना उल्टा पैर का नाखून काट लेना। अब छोटा उंगली का पहला काटिए या अंगूठे का पहला काटिए, कोई फ़र्क नहीं। पहले उल्टा पैर का नाखून काटना, फिर दूसरा उल्टा हाथ का ही नाखून काटना। 10 नाखून या 9 नाखून, अगर उंगली फ्रैक्चर है, कोई उंगली पूरी नहीं है, 1-2 उंगली कम है, ज़्यादा है, सब किसी का प्रॉब्लम होगा या सबका एक जैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं। जितना भी उंगली है सबका नाखून काट लीजिए। पहले बाहिने पैर का, फिर बाहिने हाथ का, फिर दाहिने पैर का और दाहिने हाथ का, सबका सब नाखून आपने संभाल के रख लेना। अभी आपको क्या करना, मध्य रात्रि में नाखून आपको अपने दाहिने हाथ में रखना। जिस व्यक्ति को आप अपने लिए वसीभूत करना चाह रहे हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि बड़े से बड़ा जोगी, पंडित, मौलवी, बाबा, 1 नहीं 2 नहीं, हज़ारों बाबा इस इल्म की काट करें तो काट नहीं कर पाएँ, तो इस नाखून को आपने अपने सामने रखना। सामने वाले का आपको चेहरा अपनी आँखों में ला के पूरा ध्यान के साथ आपने उसका लाम उसी संख्या में जाप करनी जिस संख्या में आप नाखून काटें। अगर आपको जो बात समझ नहीं आई तो वीडियो दोबारा से समझिए। आपको सामने वाले का नाम उसी संख्या में जाप करनी जिस संख्या में आप अपने हाथ पैर का नाखून काटें, और फिर इसी नाखून पे आपने
फूंक लगा देनी। उसी के बाद उसी संख्या में आपको लफ्ज़ जो आपको स्क्रीन पे लिखा दिख जाएगा, जो लोग अरबी पढ़ना फारसी पढ़ना नहीं जानते वो लोगों को पढ़ के सुना दीजिए। इसी को पढ़ा जाएगा काफ, काफ, ठीक है। उसी संख्या में आपको काफ काफ पढ़ना और फूंक मारनी, और ऐसा आपको 3 बार करना। जहाँ तक बात समझ आ गई। अभी आपको क्या करना रहेगा कि आपने हुक्म लगाना, फलां बिन फलां को फलां बिन फलां की मोहब्बत में बेपनाह पागल कर, बेकरार कर, हाजिर कर। ये हुक्म लगा लेने के बाद आपने दोबारा से उसी पर फूंक लगा लेनी, और फूंक लगा लेने के बाद आपका जहाँ तक ये इल्म पूरा हो गया। अभी आपको क्या करना, 2 प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते। एक ही क्या है, एक ही ये है कि आप इसकी स्वाह बनाइए। स्वाह बनाने के बाद इसको सामने वाले को किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में जरा सा, बिल्कुल जरा सा, चाय में, कॉफ़ी में, पानी में, सालन में, रोटी में, जरा सा ये पाउडर इसका बिल्कुल जरा सा के सामने वाले को टेस्ट भी फील नहीं हो, उसको मिला करके चटा दीजिए, खिला दीजिए। किसी भी प्रकार नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा किसी ऐसी जगह लगा दीजिए कि जहाँ पे उसका हाथ लग जाए, वो खुद बैठ जाए, वो उसको टच कर ले। किसी भी प्रकार उसके पूरे जिस्म पे किसी भी जगह यही पाउडर हल्का सा टच हो जाए। 2 तरीका बता दिए। तीसरा तरीका, अगर आपको ये 2 तरीका नहीं कर पा रहे, तीसरा तरीका है कि ना आपने उसको लगाना है, ना खिलाना है, ना पिलाना है। तीसरा तरीका अगर आपको समझ नहीं, जो दोनों नहीं कर पा रहे, तो तीसरा तरीका पूछने के लिए इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए और डाल दीजिए व्हाट्सएप में फ़ोटो, और नीचे 3 लिख के भिजा दीजिए। आपको तीसरा तरीका व्हाट्सएप में समझा देंगे, क्योंकि कोई बात जहाँ पे रह जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा। जहाँ तक आपको जो इल्म बताए उससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते। लेकिन अगर किसी को इन 2 इल्म में ना वो पिला सकता, ना वो लगा सकता, तो तीसरा इल्म जानना है तो केवल 3 लिख के भिजा दीजिए। नहीं तो जो 2 इन इल्मों से फ़ायदा ले सकते वो इसका फ़ायदा लीजिए। इंशाअल्लाह आपको इसमें सफलता ही सफलता मिलेगी।